के सुंदर लेख को पढ़ लेना यह हमें संतृप्त करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थोड़े समय के लिए होता है। 10 मिनट हम मानते हैं कि बहुत सुंदर इन्होंने बोला, या 10 मिनट के लिए मान लेते हैं बड़ा सुंदर लेख है, लेकिन उससे हमारा जीवन बदलता नहीं। हमें बदलने के लिए हमारी संगतियों का बदलना बहुत जरूरी है, और उसे समय देना, सही मार्ग पर लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी शिक्षक, कोई भी आचार्य कुछ घंटों के लिए आपके साथ हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, लेकिन अधिक समय तक आप और आपकी व्यवस्थाएं उसके साथ होंगी। इसलिए पहले बच्चों को सही दिशा देना जरूरी है, और उसके लिए यह नहीं बताना है कि आपको क्या करना है, बल्कि उसके लिए यह देखना है कि क्या करना चाहता है, उस दिशा में उसे बढ़ाने का प्रयास करना है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला जाएगा। हमने देखा है कि जो तथाकथित किसी समय में तप से मिला करते थे, बड़े बड़े पद, आज उस शिक्षा से मिलते हैं कि आप बड़े बड़े पदों पर जाकर आसीन हो सकते हैं। तो हमें इस बात को अपने बच्चों तक समझाना है कि आपको बड़े पद पे पहुंचना है, तो उसका एक और एकमात्र विकल्प शिक्षा है, और उसके लिए जितना संभव हो उतना हमें उनकी मदद करनी है। और आप जानते हैं कि वर्तमान भारत के संविधान ने सबको समान कर दिया है, और ऐसे लोग भी नौकरियों में आए हैं, उच्च पदों पर आए हैं, जिनकी संभावनाएं न के बराबर थी। यानी अंधेरे में दीपक जल रहा है। हमारा साहित्यकार कहता है कि दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं, फूल तो कांटों में खिला करते हैं, हौसला मत हारो मंजिल के मुसाफिर, हीरे तो अक्सर कोयले की खान में मिला करते हैं, कोयले की खान में मिला करते हैं। जिन बच्चों पर हम ये मान के चलते हैं कि बहुत तेज नहीं है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वही बच्चे कभी कुछ ऐसा कर देते हैं कि तेज वाला पीछे रह जाता है। इसलिए हमें पहला ध्यान वहाँ देना है। दूसरा, जो हमारे सामाजिक कार्यक्रम हैं, इसमें हमारी उपस्थिति प्रभावित हो रही है। एक समय था जब शुरू हुआ है कोराओं महोत्सव बुद्धिज्म का, तो वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं रहती थी। लोग खड़े होकर विचारों को सुनते थे, हजारों की संख्या होती थी, सड़कें जाम हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि हम केवल और केवल विचारों से किसी को बदल नहीं सकते, आदर्श उपस्थित करना होगा। यानी मंच पर हमारा जो वक्ता बैठा है, उसका चरित्र प्रभावित करने वाला होना चाहिए, उसकी वाणी सर्व समाज को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। केवल एक जाति, एक धर्म को लेकर हम कभी सफल नहीं हो सकते। बुद्ध जी ने कभी नहीं कहा कि आप किसी की निंदा करें, किसी धर्म की निंदा करें। उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की। तत्कालीन समय में दो चीजें प्रचलित थी। एक शाश्वत वर्ग, जो शाश्वत मान क्या है कि जो है वो अनंत तक बना रहे, और दूसरा महाविनाश का मार्ग, जो आज है कल नष्ट हो जाएगा। बुद्ध जी ने इन दोनों के बीच का एक मध्यम मार्ग निकाला, और ये ऊर्जा दी कि आप कल थे, आज हैं, कल रहेंगे। ये प्रमुख नहीं है। प्रमुख ये है कि जिस समय हम हैं, हम कर क्या रहे हैं और आगे क्या देकर जाने वाले हैं।